नमस्कार, मैं अफसर हुसैन, ABC न्यूज़ नेटवर्क और गाजीपुर एक खोज चैनल से आज हम लोग देवकली बाज़ार में निकले हुए हैं और यह देखने के लिए कि यहाँ का माहौल क्या है, किसकी लहर है। लोकसभा चुनाव का असर धीरे धीरे गरमा रहा है और गाजीपुर के क्षेत्र में कौन किसकी तरफ जा रहा है वह देखने के लिए आइए यहाँ की जनता से हम पूछते हैं कि उनका रुझान किधर जा रहा है। हाँ सर, इस समय जिस तरह से लहर दौड़ी और कार्य हुआ गाजीपुर के लिए, आप देखेंगे कि गाजीपुर में वर्षों से फंसा हुआ था पुल का मुद्दा, तो मनोज सिन्हा द्वारा उसका निवारण हुआ और बहुत से ऐसे काम हुए जो यहाँ के लिए कभी नहीं देखा गया। तो आपका रुझान किधर है और क्या माहौल बन रहा है कि कैसे, अगर कोई कमी है तो वो ही बताइए कि सरकार तक ये बात जाए। 2024 का इलेक्शन चल रहा है जी, इस समय एक छात्र से लेकर किसान से लेकर हर आदमी परेशान है। आप समझ लीजिए कि किसान जो इतना परेशान है, उसको समय से बिजली तो मिल रही ठीक है, लेकिन बिजली की समस्या ये कि इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। अगर जो व्यक्ति अगर 100 रुपये का इस्तेमाल कर रहा है महीने में, अगर कोई होम के उसका जो क्या कहते हैं उसका घरेलू कनेक्शन, उसका 1000 महीने 2000 महीने आ रहा है। अगर कभी जा रहा है, अगर ऑफिस में जा रहा है तो उसका कोई मतलब कि सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो ये लोकतंत्र है, सरकार पब्लिक इसको चुनेगी तो आएगा ही नहीं। इधर जैसे उठ रहे हैं, सपा से सुनने में आ रहा है अफजाल अंसारी, भाजपा से पारस नाथ राज जी उठ रहे हैं और बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह उठ रहे हैं। तो आप लोगों का क्या विचार बनना है, कौन बेस्ट रहेगा यहाँ के लिए, गाजीपुर के लिए? देखिए, हमारे गाजीपुर जिले में इससे पहले मनोज सिन्हा जी थे, उन्होंने अच्छा काम किया और वो भी रेलवे के मामले में अच्छा काम किया। हर व्यक्ति जो कि कहीं अगर दिल्ली बम्बई जो भी ऑल इंडिया जाना चाहता जा सकता है, उसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है हमारे अफजाल भाई भी आए, उन्होंने भी अच्छा काम किया, उसमें भी कोई दौरा नहीं है। लेकिन इस जो 24 का जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में ये मान के चलिए कि न जात न बिरादर, जो हमें हमारा काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। यानी विकास देखना है, बिल्कुल विकास देखना है, क्योंकि जो धीरे धीरे अब जा रहा है, अभी तीसरा चरण हुआ है, लेकिन धीरे धीरे चौथे चरण में जातवाद आ रहा है। नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। हाँ। हमें विकास चाहिए, लड़कों को नौकरी चाहिए जी, किसान को पानी चाहिए, खाद चाहिए, बिजली चाहिए, बेरोजगार को नौकरी चाहिए, हमारे जो ठेले वाले भाई दुकानदार हैं इनको राहत चाहिए, इनको मतलब जो भी छूट मिले वो चाहिए। यही हमको देखना है। और भी लोगों से पूछते हैं कि उनका रुझान किधर है। सर, लोकसभा चुनाव जवन समझना हो तो हम तो भाई अफजाल भाई को देखना चाहते हैं, अभी तक देखे ही नहीं और साथ में हम देखे ही नहीं। वो हमारे सांसद इसका मतलब कि आपको अच्छा कौन लग रहा है, ये अफजाल भाई को देखना मोदी अफजाल भाई को देखना चाहते हैं, यानी देना चाहते हैं, जो भी उनका मत है। बोलिए तब तो वही है। देवकली बाजार में अफजाल भाई को हम देखना चाहते हैं। देवकली बाजार में हम देखे ही नहीं उनको। तो समझिए कि इस समय की जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये बोलते हैं कि 400 पार, ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि 400 पार जाएंगे, क्योंकि इनके जितने भी जुमले हैं ये सब झूठे हैं, ये सब बिल्कुल फ्रॉड हैं। लेकिन देखिए, हर कोई को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, हर एतबार ये बात से। सही है जी, लेकिन आप हमारे जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमारे योगी जी बोलते हैं 400 पार। अगर आपको 400 पार पता तो फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? मत कराइए इलेक्शन, क्या मतलब है? आपको पता है, यही तो मजबूरी है, संविधान में लिखा गया है, उसके थ्रू ही चलना है। बिल्कुल चलना है। संविधान से खिलाफ नहीं कोई काम हो सकता तो है। फिर आपको पता तो आप आखिर क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले जितने भी चुनाव होते थे, जी जी, कोई नहीं बोलता था कि मैं 400 पार या 300 प्लस, कोई नहीं बोलता था। उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया, एकदम कॉन्फिडेंस नहीं का क्या कि हम किया? एकदम इससे अधिक पा जाएंगे। कुछ नहीं कुछ किया। लोग ऐसा कर रहे हैं कि इससे अधिक भी पा जाएंगे। किए हैं वो कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। हमारे मोदी जी ने सिर्फ ये किया है कि हमारे देश में जो कि काला धन जो था वो लाकर सबको खाते में 15 लाख इनको दे दिए, 15 लाख उनको दे दिए, और कुछ नहीं किए हैं। नहीं, वो तो बता रहे थे कि ये जुमला है, ये जुमला है, उन्होंने बता दिया था। आपका सर, और आप एक बात और बता दूं, मैं पेशे से वकील हूँ, हाँ, मैं एडवोकेट हूँ, और हम लोग के जितने भी कुछ राज्य हैं 5 लाख रुपया जो कि उनको मरने के बाद मिलता है। उन्होंने कहा था कि हमारे योगी जी भी कहते हैं कि आपकी 60 साल उम्र बीतने के बाद आपको 5 लाख जाकर खाते में कोई सरेंडर करना चाहता है। लेकिन ये सब सारी बात इन्होंने व्यक्त कर दिया, कोई मतलब नहीं। इन्होंने वकीलों के लिए, एक बेरोजगार के लिए, एक किसान के लिए हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने सब जुमला किया है। यानी समस्या बहुत है और समाधान कोई दिख नहीं रहा है।
जैसे इधर का क्या माहौल चल रहा है, किसको वोट जाएगा ज़्यादा, किसका काम अच्छा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो पहले थे उन्हीं को लाना है कि कोई नया बदलना है? अब एक बात मैं आपको बता दूं पत्रकार कि परिवर्तन जरूरी है। जब दिन नहीं ठहरता, रात नहीं ठहरती है, बच्चा जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, तो सत्ता पर भी एक पार्टी का कब्जा होना ठीक है। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। तो परिवर्तन के लिए हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमारा विचार यही है ताकि जो है आने वाले समय में अगर परिवर्तन होता रहेगा तो विकास भी होगा। अगर एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी अगर सत्ता पर काबिज है तो देश का विकास। मिला जुला कर ये कहें कि अगर किसी व्यक्ति को अगर एक ही बार लगातार उसको अगर सत्ता यहाँ दिया जाए तो आदमी भ्रष्ट हो जाता है, और मतलब कि सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। ये भी तो अगर कोई नया आएगा तो फिर परेशानी अगर नया आएगा तो अगर हमारे यहाँ अगर जैसे पीएम अगर कोई आता है तो बड़े ढंग से काम करेगा। हमारे देश में तमाम समस्या है, लेकिन एक बात ये कहूँगा मोदी जी के जो मुद्दे हैं ये बिल्कुल जो कि स्टेट मजबूत है। आज चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, जो भी मतलब अदर कंट्रीज हैं आँख नहीं दिखा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा सही है, लेकिन घर के मुद्दा जो है ये गड़बड़ है। नहीं, ठीक है, अपनी मत रखना चाहिए किसी को भी। सर आप और जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या आपका रुझान चल रहा है, किसको देना उचित है, या इधर का माहौल क्या चल रहा है सर? हेलो, अपना नाम बताएं सर। मैं पवन कुमार वर्मा जी। जो माहौल चल रहा है लोकसभा का, बहुत से मीडिया में सुनने में आ रहा है, अच्छा भी बुरा भी, आपका राय क्या है सर? हमारा तो राय है ये कि हम लोग बीजेपी के हैं। अच्छा, बीजेपी जो ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो मतलब जैसे कुछ विकास के नाम पे वोट करेंगे। जी जी, गुंडागर्दी खत्म हुई है, हाँ, शांति व्यवस्था है, भाई बहन सारे लोग रास्ते निकल रहे, कहीं कोई वैसा सुनने को नहीं आ रहा। लेकिन एक घरेलू स्तर से जो रोजगार का स्तर है वो बिगड़ता जा रहा है, उसके लिए कुछ ऐसा सोचना चाहिए सरकार को मेरे समझ से। क्या घरेलू जैसे जो रोजगार था पहले लोगों का कम होता जा रहा है, आप खुद देखेंगे तो नजर आता होगा कम आता होगा। रोजगार में क्या कम आता है? रोजगार तो बड़ा है। रोज आप करिए काम करिए, रोजगार तो है, रोजगार है। नहीं, रोजगार में तो जैसे अपने सरकार के स्तर से कोई ऐसा रोजगार नहीं मिल रहा है, जैसे और कुछ जो उद्यमी आते थे, केवल सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि ये कंपनी आ गई, बैठ गई, ये आ गया, वो आ गया, इतना रोजगार मिलेगा, स्टार्टअप आ गया, विश्वकर्मा स्कीम आ गया। तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर हो रहा है? जैसे विश्वकर्मा योजना कहें तो विश्वकर्मा जो भाई है, योजना का जो लोग लाभ लिए हैं उन लोग से आप जो अब पूछेंगे किसान से, किसान थोड़ी बताएगा कि नहीं हम विश्वकर्मा का लाभ लेंगे। नहीं, हमको तो देखिए सम्मान ही यहाँ पर इन्फॉर्म करके आए हैं, न कुछ ऐसा करके आए हैं। मैं सीधा चला रहा हूँ, सीधे ले रहा हूँ, ना ही कि कोई कैंडिडेट को ऐसा खड़ा करके बोल रहा हूँ। यहाँ हमारी बयान बात है, लोकसभा चुनावों के स्तर से रिलेटेड बातें हैं कि लोगों की बातें सरकार सुने, लोगों की क्या तकलीफें हैं उसको जाने, इससे रिलेटेड हमारी। मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक खोज चैनल से। थैंक यू।